आदाब, मैं फारूक खान, संपादक इकरा पत्रिका, थार न्यूज़ इकरा पत्रिका के इस चैनल में आपका स्वागत है, आपका इस्तकबाल है। आज जो 12 फरवरी को राजधानी जयपुर के अंदर जमीयत उलमा हिंद राजस्थान सूबे की जो वर्किंग कमेटी है, मजलिस आमला है, उसकी मीटिंग हुई और उस मीटिंग में ख़ास तौर से एक प्रस्ताव पास किया गया जिसको लेके पूरे राजस्थान में, देश में चर्चा भी है कि सूर्य सप्तमी के दिन 15 फरवरी को राजस्थान सरकार ने जो आदेश निकाला है कि तमाम तर जो तालीमी इदारे हैं, शिक्षण संस्थाएं हैं, सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, सरकारी मदरसे हैं, उन तमाम में सूर्य नमस्कार करवाई जाएगी। इसको लेकर के पूरी तरह से एक सख्त रवैया दिखाया गया कि ये जो चीज़ें हैं ये न सिर्फ इस्लाम के मुखालिफ हैं और जो इस्लामिक आइडियोलॉजी है उसकी पूरी तरह से इसके विरोध में है, बल्कि भारतीय संविधान है उसकी जो मूल आत्मा है उसके भी विरोध में है। यानी हर आदमी को अपने अपने मज़हब पे उस पर अमल करना, उसका प्रचार प्रसार करने का संवैधानिक अधिकार है। उस अधिकार को राजस्थान की सरकार है वो छीनने की कोशिश कर रही है और जस्ती एक दूसरी चीज़ें हैं उस पर थोपने की कोशिश कर रही है। इस चीज़ को लेकर के जमीयत उलमा हिंद की जो राजस्थान की जो यूनिट है उसने बड़ा सख्त रवैया दिखाया है और मुस्लिम मुसाफिर खाना जयपुर में अपनी वर्किंग कमेटी की जो मीटिंग की है इसको लेकर के, तो इसी मुद्दे को जानने के लिए हम जो जमीयत उलमा हिंद राजस्थान के जो जनरल सेक्रेटरी हैं मौलाना अब्दुल वाहिद खत्री साहब और नायब सदर हैं हाफिज़ मंजूर साहब और सदर राजस्थान के हैं कारी अमीन साहब और दीगर जो उलमा हैं राजस्थान के जो इनके वर्किंग कमेटी में शामिल हैं, ये तमाम लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मुद्दा क्या है और इस मुद्दे को लेकर के आपकी तंजीम की नाराज़गी क्या है। जी खत्री साहब। देखिए, हिंदुस्तान जो है वो मूल रूप से एक लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर एक संविधान है, उस संविधान के अंदर हर धर्म के मानने वालों को अपने मज़हब पर अमल करने की आज़ादी है। किसी के ऊपर कोई विचारधारा थोपी नहीं जा सकती और किसी को भी किसी भी ऐसे कार्य को करने को मजबूर नहीं किया जा सकता जो उसे स्वीकार नहीं हो। सरकार जो है वो धर्मनिरपेक्ष होगी, लोकतांत्रिक होगी और वो किसी के भी धर्म में न दखल देगी न हस्तक्षेप करेगी। अगर ऐसा वो करती है तो ये संवैधानिक मर्यादाओं के और मान्यताओं के खिलाफ है और संविधान का खुला उल्लंघन है। हमेशा से जब जब सरकार में सांप्रदायिक शक्तियाँ सरकार में पावर में आती हैं वो हमेशा मुसलमानों के साथ पब्लिक को पोलराइज करने के लिए, घटिया मकसद के लिए मुसलमानों के धर्म में हस्तक्षेप करती है। अभी भी इससे पहले 2015 के अंदर जब वसुंधरा जी की सरकार थी तब भी इस तरह का एक आदेश निकाला गया था जिसे हाई कोर्ट में जाकर के अमेंड करना पड़ा था। भारत का सुप्रीम कोर्ट, जबलपुर उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर, गोवा हाई कोर्ट, राजस्थान हाई कोर्ट, ऐसे कई हाई कोर्टों के जजमेंट हैं जिनके अंदर सूर्य नमस्कार को धर्म में दखल अंदाजी बताया गया है। ये धर्म में दखल अंदाजी है। दरअसल ये जो गवर्नमेंट ने ऑर्डर निकाला है इसके दो पर्पज़ हैं। एक तो पर्पज़ ये है कि मुसलमानों को टॉर्चर करके, परेशान करके उनको प्रगति की जो मुख्य धारा है उससे उनका ध्यान हटाया जाए और इस तरह के बेकार के मसाइल में उनका ध्यान डाइवर्ट करके उनको इधर लगा दिया जाए। जब उसका धर्म महफूज नहीं होगा, सुरक्षित नहीं होगा तो लामहला वो तरक्की के और प्रगति के रास्तों से हट करके अपने धर्म की हिफाजत में लगेगा। तो ये जो प्रधानमंत्री का ये जो नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ये उस पर सवाल या निशान है कि वो नारा ढकोसला है या हकीकत है। अगर हकीकत है तो आप किसी को परेशान न करें और हकीकत है तो अगर सूर्य नमस्कार अगर कराना है, आपको योगा कराना है तो आप सबको विश्वास में लें और जो उसमें विवादास्पद बिंदु हैं उनको आप अमेंड करें, हटाएं, तब जाकर के ये संभव हो सकता है। देखिए, एक बात याद रखिए, ये दरअसल सरकार की तरफ से ये कोई ज़रूरी काम नहीं है जिसका शिक्षा से जुड़ा हुआ विषय हो। सरकार को शिक्षा पर, स्कूलों पर, उसकी गुणवत्ता पर, टीचरों की अवेलेबिलिटी पर, स्कूलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, सब सिलेबस पर, पाठ्यक्रम पर, इस पर ध्यान देना चाहिए। नहीं, कहीं ऐसा नहीं है कि 2 महीने बाद लोकसभा चुनाव आ रहे हैं
और ये सरकार की तरफ से यानी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जिनकी सरकार है, पूरी तरह एक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो कि वोटों का बंटवारा है चारों तरफ से हो जाए और ध्रुवीकरण हो जाए, ऐसी कोशिश तो नहीं लग रही है? नहीं, ये जहाँ एक ध्रुवीकरण का प्रयास, ये तो एक टेम्परेरी विषय है, क्योंकि 2-3 महीने के बाद ही चुनाव है, उतना ध्रुवीकरण हो जाएगा, या वो करा लेंगे या करने के बाद वोट पा लेंगे, उसके बाद पावर आ जाएगा। उसके साथ में दरअसल इनकी एक विचारधारा है, वो ये है कि दूसरे के ऊपर किसी विशेष धर्म की मान्यताओं को दूसरे धर्म के लोगों पर थोपना है नहीं। तो ये एक दरअसल विशेष धर्म की मान्यताओं को योग के नाम पर या अभ्यास के नाम पर दूसरे धर्म के लोगों पर थोपने का एक घृणित प्रयास है, जो गंदा काम है और संवैधानिक मर्यादाओं के खिलाफ है। संविधान की शपथ लेकर संविधान का लिहाज न करना और इस तरह के घृणित अमल करना ये गलत है। मुसलमान इसको किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में, किसी भी कीमत पर इसको कबूल नहीं कर सकता। वो अपने धर्म में हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर सरकार ने इसका ऑर्डर वापस नहीं लिया और अपनी हठधर्मिता पे अड़ी रही और 15 तारीख को आयोजन किया, तो आप क्या करेंगे? देखिए, हमने इसमें कानून का रास्ता अपनाया है। हम मुस्लिम संगठन सब मिलकर के हाई कोर्ट गए हैं। हाई कोर्ट में संभवतः आज सुनवाई, आज नहीं तो कल हो जाएगी, और हमें पूरी तरह उम्मीद है कि हाई कोर्ट का फैसला हमारे फेवर में आएगा। तो कानूनी लड़ाई हमने ऑलरेडी 15 दिन से शुरू कर दी है। इसके अलावा अगर सरकार इस फैसले को वापस नहीं लेती है या हाईकोर्ट का फैसला अगर योग्य तरीके पर नहीं आता है, जिस तरह की आजकल अदालतों का रुझान हो रहा है, तो हमने ऑलरेडी आज की मीटिंग में प्रस्ताव लिया है और तमाम स्टेट के मुसलमानों से ये अपील की है कि वो 15 तारीख को अपने बच्चों को, अभिभावकों को स्कूल न भेजें और इस कार्यक्रम का पूर्णतः बहिष्कार करें। अच्छा, सरकार में जो लोग हैं, मुख्यमंत्री हैं, मंत्री हैं या कोई विधायक हैं या अपोजिशन के नेता हैं राजस्थान में, इनमें किसी से आपकी इस मामले में कोई आपका डेलीगेशन मिला हो, बात हुई या बात करने की कोशिश हुई हो? देखिए, वक्त बहुत कम है, वक्त बहुत कम मिला है, एक बात तो ये है। दूसरी बात, सरकार अभी भी बनी है, पूरी तरह एक्शन में नहीं आई है। तीसरी बात, ये जो किया गया काम है, ये जो ऑर्डर निकाला गया है, ये इलेक्शन के नज़दीक आकर के, और दूसरा जो अपनी इनकी जानी मानी पॉलिसी है दूसरे मज़हब के लोगों पर अपने मज़हब की मान्यताओं को थोपने का जो इनका पुराना प्रयास है, ये उसका एक जानबूझकर किया गया हिस्सा है। इसलिए मिलने न मिलने का कोई मतलब नहीं है। हम इसके खिलाफ सामाजिक, कानूनी सतह पर, सामाजिक सतह पर हर संभव प्रयास करेंगे। इसे किसी कीमत पर कबूल नहीं करेंगे और हर सतह पर लोकतांत्रिक मर्यादाओं में रहकर, लोकतांत्रिक तरीके से, लोकतांत्रिक देश में हम इसके खिलाफ संघर्ष करेंगे और आखिरी हद तक करेंगे। हाफिज मंजूर साहब जो नायब सदर हैं जमीयत उलमा राजस्थान के, हाफिज साहब, ये राजस्थान में जो मामला है, इसके साथ में जो यूसीसी का मामला जो उत्तराखंड के अंदर उन्होंने जो बना दिया है पूरा अधिकृत तौर पे, और पूरे देश में इसको लागू करना चाह रहे हैं, तो सूर्य नमस्कार, यूसीसी, सीएए, यानी साथ में जो ज्ञानवापी के अंदर जो कोर्ट ने ऑर्डर किया है पूजा का, तो इस तमाम तरह जो मामले आ रहे हैं, इसी बीच मुफ्ती सलमान अजहरी को भी गिरफ्तार किया गया है। तो ये जो हालात बन रहे हैं, इन हालात को आप कैसे देख रहे हैं, इनका हल क्या है? देखिए, ये जो हालात बन रहे हैं इस वक्त, इसका हल तो एक ही है, और वो हल ये है कि इस मुल्क का जो जमहूरी दस्तूर है, उस दस्तूर के मुताबिक हुकूमत अपने मामलात को चलाए, और जो गैर दस्तूरी इक़दामात हैं या असंवैधानिक चीज़ें हैं, उनको आवाम के ऊपर थोपने की कोशिश नहीं करे। यही इसका हल है। आपको क्या लग रहा है, हुकूमत जो भारतीय जनता पार्टी की है, चाहे वो मरकज़ में है या स्टेट में है, क्या लग रहा है कि वो दस्तूर की पालना कर रही हैं, करने की कोशिश कर रही हैं? देखिए, ऐसा है, हुकूमत ने दस्तूर के नाम पे शपथ ली है, तो हुकूमत को अपने संवैधानिक जो है हैसियत को महसूस करना चाहिए और संविधान के मुताबिक उसका आचरण होना चाहिए। लेकिन हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं कि इस मुल्क के अंदर जो मौजूदा हुकूमत है, वो दस्तूर के अलरग़म जो है अपने विचारों को जो है यहाँ के आवाम के ऊपर थोपना चाह रही है। विशेष जो एक समुदाय है, उसके जो नज़रियात हैं, वो इस मुल्क की अक्सरियत के ऊपर थोपना चाह रही है, और उसी के तहत के सारे इक़दाम किए जा रहे हैं। जहाँ तक आपने जिक्र किया है ये यूसीसी का और दीगर चीज़ों का, अब यूसीसी का मसला ऐसा है कि अगर यूसीसी वाकई इतना अहम मसला है, तो फिर उसमें जैसे उत्तराखंड के अंदर उन्होंने किया है कि मुसलमानों को तो उसमें शामिल कर लिया
और आदिवासियों को उससे जो है अलहदा कर दिया। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड कहाँ हुआ ये? नहीं, आपके हिसाब से अगर इसको लागू हो तो तमाम तरह सबको होना चाहिए, हर तबके को? नहीं, अव्वल तो लागू होना ही नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि यूसीसी जो है वो कोई ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट से टकराता हो, वहाँ फंडामेंटल राइट्स की सुप्रीमेसी रहती है। यूसीसी जो है फंडामेंटल राइट्स के अंदर नहीं है, बल्कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के अंदर है। तो अगर डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स फंडामेंटल राइट से टकराते हैं तो हम हुकूमत की जिम्मेदारी है कि उनको लागू नहीं करें। तो ये चीज़ सीधे सीधे फंडामेंटल राइट से टकरा रही है। अच्छा, इन जो तमाम तर मामलों में, क्योंकि जो हुकूमत है जिस पार्टी की है उसका तो ये एजेंडे हैं, वो अपने एक एक एजेंडे को अपना लागू कर रही है, लेकिन अपोजिशन की पार्टियां हैं, चाहे कोई भी पार्टी हो, वो यूसीसी, सीएए, ये जो भी इसका जो ज्ञानवापी मस्जिद का मामला हुआ, ये तमाम तर जो मामले हैं, चाहे सूर्य नमस्कार, इन चीज़ों पर अपोजिशन की पार्टी का कोई भी नेता, चाहे राजस्थान स्टेट के हों, मरकज में हों, कोई कहीं नहीं बोल रहे हैं। तो ऐसे हालात में क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं बनती ऐसी? देखिए, ऐसा है, अपोजिशन जो है उसकी जिम्मेदारी तो बनती है कि वो संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करे, लेकिन इस वक्त अव्वल तो अपोजिशन नाम की कोई चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत भारत में रह नहीं गई है। दूसरा यह है कि अपोजिशन को इतना पंगु बना दिया गया है कि वो क्या नाम है, एहतजाज करने की पोजीशन में नहीं है। आप देख रहे हैं ईडी का इस्तेमाल है, आईबी का इस्तेमाल है, और संवैधानिक जो संस्थाएं हैं उनको बिल्कुल ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। यही वजह है कि अपोजिशन को भी एक तरीक़े से डिफेंसिव पोजीशन में ला दिया है। और चूँकि इस वक्त इलेक्शन सामने हैं तो अपोजिशन पार्टियाँ जो हैं वो इस मुल्क की अक्सरियत को नाराज़ करना नहीं चाहती हैं। उनका भी जो है चापलूसी वाला रवैया उनका चल रहा है। तो वो जो है सॉफ्ट हिंदुत्व के नाम के ऊपर वो जो कुछ कर रही हैं वो बहरहाल सही नहीं है। इससे मुल्क का नुकसान हो रहा है। नहीं, मुल्क का नुकसान हो रहा है और वो भी दूसरे बड़े तबके का वोट लेने की एक सॉफ्ट कोशिश कर रहे हैं। लेकिन तमाम तरह जो अपोजिशन की पार्टियां हैं उसमें जो मुस्लिम पॉलिटिशियन हैं, चाहे वो विधायक हों, एमपी हों, पूर्व एमपी, पूर्व विधायक, वो लोग भी कहीं किसी मामले में मुंह नहीं खोलते हैं, जो मुस्लिम लीडर हैं पार्टियों के। देखिए, पार्टियों के जो मुस्लिम लीडरशिप है उसका तो मामला ये है, चाहे वो मुस्लिम हो या एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो, वो अपनी पार्टी के आकाओं की जो है तरफ देखते हैं और आकाओं का जो रवैया होता है उसके मुताबिक उनका आचरण होता है। तो वही आचरण उनका है। आपकी जो तंजीम है जमीयत उलमा हिंद, ये आज़ादी से पहले की बनी हुई, इसकी बड़ी लंबी चौड़ी एक तारीख है। बड़े बड़े उलमा ने कुर्बानियाँ दी हैं। खुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ी कुर्बानी दी है, 9-10 साल वो जेल में रहे हैं। तो आपका इतना बड़ा एक तंजीमी ढांचा है, पूरे मुल्क के अंदर बड़े बड़े इदारे हैं और ज़िम्मेदार किस्म के लोग हैं, ज़िले से, तहसील से लेकर के मरकज़ तक। तो ये हालात ये बन रहे हैं, तो आप क्या एक बड़ा एजेंडा कम्युनिटी के पास, गवर्नमेंट के सामने, मुल्क के सामने, मुल्क की तमाम आवाम है, 140 करोड़ लोगों के सामने क्या रखना चाह रहे हैं कि मुल्क के इन हालात में किया क्या जाए? देखिए, ऐसा है कि जैसा कि आपके इल्म में है कि जमीयत उलमा हिंद ने हिंदुस्तान की आज़ादी के अंदर बहुत बड़ा रोल अदा किया था और अंग्रेज़ों भारत छोड़ो और हमें मुकम्मल आज़ादी चाहिए, सबसे पहले जमीयत उलमा हिंद ने ये नारा दिया था। 1947 के बाद से, आज़ादी के बाद से जमीयत उलमा जो है वो समाजी कामों के अंदर ज़्यादा तवज्जो दे रही थी, मुसलमानों की तालीम और दूसरे सामाजिक मामलात के ऊपर ज़्यादा तवज्जो दे रही थी। और उसे ये उम्मीद थी कि इस मुल्क की जो सेकुलर सोच रखने वाले बरादरान वतन हैं वो और हमारे सियासी ज़िम्मेदारान अपनी इन जिम्मेदारियों को पूरा करेंगे। लेकिन अब हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि ये लोग अपनी ज़िम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। लिहाजा अब जमीयत उलमा ने अपनी राष्ट्र हित के अंदर जो उसकी समाजी ज़िम्मेदारियां हैं, मुल्क के ताल्लुक़ से जो ज़िम्मेदारियां हैं, उनको अदा करने का फ़ैसला किया है और वो अब आवाम को बेदार करके इस मुल्क के अंदर जमहूरी क़दरों को कायम करने, परवान चढ़ाने और आवामी बेदारी के ज़रिए से उन मूल्यों को जो है स्थापित करने के लिए मैदान अमल में आ गई है, जिनके ज़रिए से इस मुल्क के सेकुलरिज़म को बचाया जा सकता है। खत्री साहब, जमीयत उलमा हिंद से मुतल्लिक जो उलमा हैं उन्होंने जंग आज़ादी में बड़ी कुर्बानी दी है और जालिमों का एक मुकाबला किया, मुल्क को आज़ाद करवाया है। आज जो हालात बन रहे हैं, तमाम तर तंजीमें, चाहे मुस्लिम तंजीमें हों या दूसरी कौमों की तंजीमें हों, इन हालात में आप क्या उन तमाम तर लोगों को एकजुट करना, क्या जो संवैधानिक जो मूल्य हैं उनके ऊपर उनको खड़ा करने का ऐसा कोई बड़ा प्रोग्राम आप बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं? नहीं, देखिए, ये जो संविधान की अवहेलना करना और संवैधानिक मान्यताओं का उल्लंघन करना
और संविधान को तोड़ मरोड़ करके उसका गलत इस्तेमाल करने का ये जो पिछले 10-15 सालों में जो तरीका शुरू हुआ है, इससे मुसलमान ही पीड़ित नहीं है, इससे इस देश का आदिवासी भी बहुत ज़्यादा पीड़ित है, दुखी है। इस देश का जो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स है वो बहुत ज़्यादा दुखी है, और जो पिछड़ा वर्ग है वो भी बहुत ज़्यादा दुखी है। ये सिर्फ मुसलमानों की समस्या नहीं है, ये सब की समस्या है। जमीयतुल उलमा हिंद अपनी जिम्मेदारी को मुसलमानों की नुमाइंदगी के तौर पर पूरे तौर पर अदा कर रही है, उसके प्रति बेदार है और सजग है, और पूरी ताकत के साथ में वो जन चेतना का कार्यक्रम पूरे देश में चला रही है, युद्ध स्तर पे चला रही है। और जाहिर सी बात है कि मुकाबला हुकूमत से है, ताकत से है, और एक देश की चाल चलन और उसका परिपाटी और रवैया जो बदल दिया गया है उसको तब्दील करने से इस बात का संबंध है, तो इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। हमारी कोशिश ये है कि देश के कमज़ोरों को, वंचितों को, शोषितों को, पीड़ितों को, आदिवासियों को, शेड्यूल कास्ट को, शेड्यूल ट्राइब्स को, और जो भी मजलूम लोग हैं उनको साथ लेकर, मुसलमान उन सब के साथ मिलकर संविधान को स्थापित करने, उसको बाकी रखने और उसकी पवित्रता को बाकी रखने के लिए अपनी जिम्मेदारी को जमीयतुल उलमा पूरा कर रही है। उसकी तरफ पूरी तरह बेदार है और अपने काम में लगी हुई है, और वो अपना काम युद्ध स्तर पर कर रही है। जमीयतुल उलमा इन तमाम हालात से मुकाबला करने की अपनी पूरी कोशिश कर रही है। यही आज के कार्यकारिणी के अंदर जो प्रस्ताव पास किए गए हैं, ख़ास तौर से इस मुद्दा सूर्य नमस्कार का राजस्थान का ताल्लुक से था। आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।